हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है। हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है। उन्हें कैसे समझाऊं, एक ख्वाब अधूरा है वरना जीना मुझे भी आता है। मकर राशि वालों, आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आखिर आप बदनाम क्यों हैं? जीवन की इन तमाम उलझनों से बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं? लेकिन उसके पहले आपको खुद को समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि, जिसका प्रतीक चिन्ह एक बकरी का है, एक पहाड़ी बकरा की तरह। आप जीवन में उच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत है और आपको खुद पर विश्वास है। इसीलिए आप उस लक्ष्य की ओर लपकते हैं जिसे आप पाने की ख्वाहिश रखते हैं। अब ये आपके लिए बहुत ही तसल्ली की बात हो जाती है, पर इसी तरह के लिए आप दूसरे आपका सम्मान करते हैं इसी बात के लिए, क्योंकि आप खुद पर भरोसा करते हैं। आप जोखिम लेने से नहीं हिचकते, लेकिन आप लापरवाह भी नहीं है। सभी काम को आप एक निश्चित तरीके से, एक सही रास्ते से करना पसंद करते हैं और आपने पहले से जो एक सीमा बांध रखी है, बिल्कुल उसी सीमा पर आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी आप थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं। हालांकि आप शांत होते हैं, शालीन दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत भावुक होते हैं। किसी भी तरह जरूरत के हिसाब से अवसरों को ढूंढना आपकी प्राथमिकता होती है। मकर वाले, चूंकि इनकी जो स्वामी ग्रह वो शनिदेव हैं और शनिदेव ज़्यादातर शैतान शब्द से जुड़ा है, क्योंकि उनको पापी ग्रह भी कहते हैं। अब सीमाओं और बंधनों का प्रतीक है। अगर आप इन सीमाओं से परास्त हो जाएं, आप कारण और प्रभाव के कानून के भीतर रहने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्म का सहारा लेकर आगे बढ़ें तो ज्ञान भी प्राप्त होगा, भौतिकता से परे होंगे। और यहाँ पर मकर वालों, आपके स्वामी ग्रह जो शनिदेव हैं, इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में आपके कर्म के बदौलत वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। लेकिन आप अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो इसका फल भी देंगे। अब थोड़ा और अगर आगे बढ़ें, आपके चूंकि मकर जो होता है वो 10वां स्थान रखता है भचक्र राशि में, और ये आपके पैसे को भी प्रभावित करता है। दुनिया की आपके बारे में क्या धारणा है ये भी बताता है। चूंकि आप शक्ति के प्रतीक भी हैं, असफलताओं से प्रभावित नहीं होते, लगातार कोशिश करते हैं जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही वफादार और एकदम से पॉजिटिव सोच वाले होते हैं। तमाम परेशानियों, बाधाओं पर काबू रखने की आदत आपके अंदर और ज़्यादा मजबूत इच्छा शक्ति पैदा करती है, लेकिन कमजोरी भी होती है। हर व्यक्ति की तरह एक समय सीमा में अक्सर आप थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी कार्य करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका स्वार्थ शामिल होता है। हालांकि कभी कभी आप थोड़े से क्रूर दिख जाते हैं, भावविहीन हो जाते हैं, तो ये चीज़ों से आपको बचना होगा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक कुछ और है। मकर वाले बदनाम क्यों हैं? आखिर इस बदनामी का कहाँ होगा अंत? आखिर आपके जीवन की उन परेशानियों से निकलने के रास्ते क्या हैं? अभी तक हमने आपके बारे में जानी, अब जानते हैं आपको तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते कैसे मिलेंगे। वो मंजिल कहाँ है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। जो मकर वाले होते हैं, चूँकि शनिदेव इनके स्वामी हैं, बड़े ही बुद्धिमान तो होते हैं, पर हमेशा दिल से सोचना इनके लिए भारी पड़ जाता है। अब यहाँ पर ये 2 शब्द आपके लिए। सब हमसे शिकायत करते हैं कि हम पत्थर के होते जा रहे हैं। कोई इन हालातों से भी तो पूछो जो बद से बदतर हो जा रहे हैं। कभी कभी मासूम दिखने वाले लोग अंदर से बहुत कमीने निकलते हैं। मकर राशि वाले जो होते हैं ना, भीतर से शांति रखने वाले होते हैं। इनको शांत जीवन पर विश्वास होता है।
और किसी पर निर्भर होना इन्हें लगता है जैसे बहुत बड़ा गुनाह किया है इन्होंने। अब मकर वाले जो होते हैं कठोर होते हैं, कभी कभी गंभीर होते हैं, पर मेहनती बहुत होते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है बदनाम क्यों है, आखिर बदनामी की वजह क्या है। पूरी लाइफ जिनके लिए ये सब कुछ न्यौछावर करते आ जाते हैं, अगर थोड़ा सा अपने लिए सोचने की करने की नहीं, सोचने की गलती कर बैठते हैं तो उसी वक्त ये गुनाहगार हो जाते हैं। हालांकि स्वार्थी हो जाते हैं, पर जब चोट खा खा कर पत्थर सा हो जाते हैं तब इनका दिल मोम की तरह होता है, हर किसी को साथ लेकर चलने वाले, हर किसी के लिए जीवन जीने वाले। मकर वाले जो होते हैं ना, बड़े पतले दुबले होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, हर किसी की केयर करने वाले, परवाह करने वाले होते हैं। और जब लोग किसी का परवाह करते हैं तो खुद के बारे में कभी नहीं सोचते, बिल्कुल वैसे ही होते हैं मकर वाले। अब यहाँ पर अगर आप किसी दिन अपने लिए थोड़ी सी भी चीज़ें सोचने लगते हैं तो उसी दिन से लगता है जैसे आप पराये हो गए। क्यों? ये गुनाह है? क्या ये गुनाह है? कभी अपने लिए 2 वक्त निकालिए, 2 मिनट क्या हुई वक्त निकालिए। कभी अपने लिए आपने सोचा चलो आज हम भी थोड़े से शॉपिंग कर लेते हैं। अगर खुद के लिए थोड़े से महंगे लग्जरीज ले लेते हैं तो क्या आप गुनाहगार हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिनकी परवाह आप करते हैं उन्हीं की नज़रों में ये चीज़ें खटकती हैं, क्योंकि लोगों को प्यार सिर्फ आपसे नहीं, आपके दिल जो एक बहुत ही जिसमें प्यार भरा है उससे होता है, क्योंकि वो सिर्फ इस्तेमाल करने जानते हैं, उन्हें परवाह कहाँ है आपकी। अब हम यहाँ रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन अगर संभल कर चलना बहुत बड़ा गुनाह है तो इस गुनाह को आप कीजिए। अपने लिए कुछ न कुछ सेविंग जरूर कीजिए, और ये सेविंग ही आपका सबसे बड़ा सहारा होगा, क्योंकि खाली हाथ तो कभी कुछ पाता ही नहीं। लोग बड़े से बड़े राजा भी अगर देने पर आ जाएं तो पूरी राजशाही चली जाती है। फिर आप किस खेत की मूली हैं जो आप हर किसी के लिए भगवान बने हुए हैं। हम ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन आप जो भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप व्यवसायी हैं, आप स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, क्या अपने लिए सोचना गुनाह है? थोड़ी बहुत सेविंग यहीं से करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटे अमाउंट आपके लिए एक दिन बड़े बन जाएंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, और यही चीज़ें आपको भविष्य में काम आएगी, ताकि आप किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि देने वाला कभी याचक बन जाए तो अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है जैसे उसी वक्त आप मर से गए हैं, आप खुद को खोने लगते हैं। और मकर वालों का ये स्वभाव ही नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ देना जानता है वो भला किसी से क्या मांगे। एक अलग तस्वीर हो जाती है जब आप अंदर से खुद को जानिएगा ना, तो आपको लगेगा आप क्या कर रहे हैं। आप चाहते तो हैं बहुत कुछ, लेकिन लोग सिर्फ बीच बीच में आपका मज़ा उठाते हैं। जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, जब आप इन चीज़ों को जान लेते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि करते हैं, और ये भविष्य की सुरक्षा के लिए समर्पित भावना धन कमाने में लग जाता है, और यहाँ से आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। दिल से सबको चाहते हैं, दिल से हर किसी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन लोग दिमाग यूज करके आपको मिस यूज कर जाते हैं। अब यहाँ पर तकलीफ होती है बहुत जोर की। दर्द तो तब होता है जब अपने ही जख्म देते हैं। दर्द तो तब होता है जहाँ से आप उम्मीद नहीं करते हैं, वहाँ से वार किए जाते हैं। अब सुरक्षा की भावना से अगर आप धन कमाने में लग जाते हैं तो ये धन, ये प्रसिद्धि आपकी प्राथमिकता हो जाती है। तब आप सब कुछ पा लेते हैं जिसके आप हकदार हैं। भावनाओं में बहिए, क्योंकि ये सुकून देता है। लेकिन एक ऐसे ख्वाब, ऐसे सपने में जीना जो हकीकत बन ही नहीं सकता, वो आपको हानि कराता है, आपको पतन की ओर ले जाता है। निराशावादी महत्वाकांक्षी हो जाते हैं जब आप पर विचार हावी हो जाते हैं, और सशर्त ही कोई बात आप मानते हैं। लेकिन इन बातों को हमेशा याद रखिएगा, जो इतने दिल के साफ सुथरे हों, अगर उन्हें कोई धोखा दे जाए तो दर्द होता है। जब अपने ही दगा कर जाएं तब दर्द होता है। जब जिनके बारे में आपने उम्मीद ही ना की हो, ऐसे लोग भी आपके भरोसे का फ़ायदा उठाएं, तब दर्द होता है, तब आप रोते हैं, और आपके रोना कोई नहीं देखता।
कोई जानना भी नहीं चाहता आपने खाया या नहीं, आप कहाँ रहते हो, आप क्या पहने हो, आप क्या करोगे आगे, क्योंकि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। अब आपको परेशान नहीं होना है। आपको अब किसी के सामने नाक गिड़गिड़ाने की, रगड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप में वो काबिलियत है कि आप अपने दम पर मंजिल को पा सकते हैं। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिस पर आपका हक है। मकर वालों, अगर आप झुकेंगे तो दुनिया आपको कुचल देगी, और ये सही बात नहीं होगी। संभलिए। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।